राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि कार्तिक का पावन महीना चला आ रहा है और इसमें महात्म जो चल रहा है, कल तक हमने 9वां अध्याय पढ़ा, आज 10वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। 10वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने देव ऋषि से विनती की, हे महामुने, आपने कार्तिक माह में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म सुना है। इस माह में अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, राजन, अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का और अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक माह में चतुर्थी को गणेश का कर्क चतुर्थी व्रत करती है, उन्हें सूर्योग्य पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंद्रा आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायकाल गणेश जी का पूजन करने के बाद चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवे। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करे। साध्वी स्त्री को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसे रविदत्त, सुधर्मा, जय शर्मा, सुबोधन नाम से 4 पुत्र, वीरमती नाम एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत से किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। यह बात सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई पूर्ववासी भी वहां पर आ गए। देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाला महर्षि पुलकस मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्म, किस पाप के कारण मेरी कन्या विधवा हुई है? पुलकस मुनि ने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत न करने के कारण यह कन्या वेदना को प्राप्त हुई है। फिर मुनि ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता एकत्रित थे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा, वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा, जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी है, जो न करे वे विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण यह विधवा। यदि अब भी यह व्रत करे तो इसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलकस मुनि चले गए। तब राजा ने उसे जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके पश्चात जब कार्तिक माह आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा व संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद हमें पालना गाना चाहिए। पालना गाने के लिए हमें अपने हाथ में एक लोटा, उसमें जल का छोटा या बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, और उसको इस प्रकार से हिलाते हुए पालना करना चाहिए। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना रे सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना।
अनन चनन का पालनारी सजनी, ई रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ जोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा, ई झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, ओ लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अब अपने हाथ में राई नमक ले लीजिए। उस लुगाई को झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पाल। आंखें न खोले लाला मुख से न बोले, आंखें न खोले लाला मुख से न बोले, हुलर हुलर दूधा गेर, झूलाओ मेरी सजनी ओ मेरी पालना। नून राई से नजर उतारो, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूला मेरी सजनी श्री राम झूला।